नूतन वर्ष मनाने का प्रक्रिया जो है विशेष करके युवा पीढ़ी में वो बहुत ही घातक और बहुत ही समाज के लिए, नई पीढ़ी के लिए बहुत ही चिंतनीय है। भले ही व्यावहारिक नूतन वर्ष है, लेकिन जो आप प्रारंभ करते हैं मद्यपान से, मद्यपान कितना घातक है। अपने समाज को आप क्या दे सकते हैं, आप परिवार को क्या दे सकते हैं, युवा पीढ़ी को क्या दे सकते हैं, राष्ट्र को क्या दे सकते हैं, इस विषय में कोई बिंदु पर चिंतन करिए। सोचता है थोड़ी देर के लिए मुझे शांति मिले, इसलिए व्यक्ति मद्यपान कर लेता है, जुआ खेल लेता है, नृत्य कर लेता है, बार में चले जाते हैं। आप सोचो, एक क्षण का कुसंग व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्यावहारिक नूतन वर्ष की पावन वेला में आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगलमयी बधाई। व्यावहारिक नूतन वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याणमय हो, सद्बुद्धि सद्भाग्य प्रदान करने वाला हो। सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें, परस्पर स्नेह सौहार्द का वातावरण सबके बीच में हो, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में बारंबार प्रार्थना है। समस्त आपत्तियों को दूर कर सुख संपत्ति प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वैसे तो नूतन वर्ष हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, और उस समय हमें अनुभव भी होता है कि ये नूतनता है, नवीनता है, क्योंकि सारी प्रकृति सुंदर सुरम्य रमणीय रहती है। वृक्षों में, लताओं में सुंदर कोमल पत्ते निकलते हैं, आम में अमराई निकलती है, नए अन्न का हम लोग संग्रह करते हैं। तो एक तृण लता विरुद्ध वृक्ष समस्त प्रकृति में हम देखते हैं कि यह नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। परंतु लोक व्यवहार में तो ये जनवरी फरवरी आदि ये जो व्यवहारिक वर्ष है, इसी को लोग प्रचलन में मानते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, व्यावहारिक नूतन वर्ष है। हमारा भारतीय परंपरा के अनुसार नूतन वर्ष चैत्र मास से है, जिसको हम व्यवहार में ले सकते हैं। आज इस बात को हम थोड़ा चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि नूतन वर्ष हो, नूतन आपका जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, जो भी आप मनाते हैं, वर्तमान में अभी व्यावहारिक नूतन वर्ष मनाया जाएगा 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी। और इस मध्य रात्रि में आजकल लोग जो नूतन वर्ष मनाने का प्रक्रिया जो है विशेष करके युवा पीढ़ी में वो बहुत ही घातक और बहुत ही समाज के लिए, नई पीढ़ी के लिए बहुत ही चिंतनीय है। रात्रि भर युवा युवतियां बार में जाना, मद्यपान करना, नृत्य करना और भिन्न भिन्न कृत्य करते हैं। जबकि आपके जीवन का प्रारंभ हो, वर्ष का प्रारंभ हो, कोई भी कार्य प्रारंभ करो, उसमें तो आपके भविष्य के मंगल के लिए शुभ कार्य होने चाहिए ना। शुभाचरण हो, शुभ व्यवहार हो, सात्विक खान पान हो, सात्विक रहन सहन हो, क्योंकि जो कारण होता है वही कार्य रूप में प्रकट होता है। जो मूल में होता है वही आपके ऊपर भी दृश्यमान होता है। जो आपके वर्तमान में होता है वही भविष्य में होता है। जो आपके प्रारंभ में होता है वही अंत तक जाता है। जो आपकी शुरुआत होती है उसी का परिणति होती है, अवसान होता है। तो आपका भले ही व्यावहारिक नूतन वर्ष है, लेकिन जो आप प्रारंभ करते हैं मद्यपान से, मद्यपान कितना घातक है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के लिए और घर के वातावरण के लिए कितना घातक है। भयंकर इससे शरीर रोग होते हैं और इससे आपके परिवार में वातावरण कलुषित होता है। अपने बुद्धि को, अपने को खोने के लिए, विस्मृत करने के लिए क्या ये उचित है? और जब वर्ष के प्रारंभ में आप ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष कैसा जाएगा आपका? जिस मद्यपान करने से शरीर स्वास्थ्य खराब हो, बुद्धि मस्तिष्क खराब हो, माता पिता अपने स्वजनों को अच्छा न लगे, या बड़े हैं तो आपके बच्चों का कुसंस्कार हो, इसी प्रकार रात भर अन्य और भिन्न भिन्न कृत्य किए जाते हैं, ये उचित नहीं है आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार, आपके समाज, हर तरह से और आपके भविष्य के लिए। इसलिए नूतन वर्ष अगर आपको मनाना ही है कि आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो, तो आप बैठ करके हरि कीर्तन करिए,
सत्संग करिए, कोई सेमिनार करिए, कोई एक सब्जेक्ट को लेकर। धर्म क्या है, जीवन क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, युवा पीढ़ी को हम कैसे और मेधावी बनावें, मनस्वी बनावें, तेजस्वी बनावें, कैसे हम बच्चों के भविष्य को मंगलमय करें। कौन ऐसा हम आज वर्ष के प्रारंभ में कार्य करें जो कार्य हमारे पूरे वर्ष भर चले और वो सत्कार्य हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मंगलमय हो, कल्याणमय हो, आनंदमय हो, सुखावह हो। ऐसा कार्य आप करिए। संकीर्तन करिए, रामायण आदि का पाठ करिए, सेमिनार करिए, कोई एक सब्जेक्ट लेकर उस पर चिंतन करिए। ऐसे अनेक कार्य आप कर सकते हैं। रात्रि जागरण करिए, वो जागरण संकीर्तन के द्वारा करिए, स्तोत्र पाठ के द्वारा करिए, अखंड रामायण के द्वारा करिए, आपस में भगवत चर्चा के द्वारा करिए। अपने समाज को आप क्या दे सकते हैं, आप परिवार को क्या दे सकते हैं, युवा पीढ़ी को क्या दे सकते हैं, राष्ट्र को क्या दे सकते हैं, इस विषय में कोई बिंदु पर चिंतन करिए। और आध्यात्मिक जीवन दिव्य भव्य बनाने के लिए आप प्रातःकाल व्यावहारिक नूतन वर्ष में किसी मंदिर में जाइए, भगवान का अभिषेक कराइए, अर्चना कराइए, श्रृंगार कराइए, भोग लगाइए, दीपक जलवाइए और स्तोत्र पाठ कराइए। ये करने से आपको स्थायी शांति मिलेगी। आज हर व्यक्ति बहिर्मुख हो गया है, बहिर्मुखता के कारण शांति नहीं है। आज इस भयंकर युग में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, क्या IITN हो, क्या IAS हो, ऐसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी इतने अशांत हैं, इतने परेशान हैं कि कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई अपने परिवार से विमुख हो रहा है। तो ऐसे भयंकर युग में, भयंकर समय में मन को शांति प्रदान करने के लिए विवेक परम आवश्यक है। विवेक वही है जो हित हित का बोध करे। सद असद विवेकनी बुद्धि पंडा, सा अस्ति अस्ति पंडिता। और इसी अवसान में, इसी परेशानी में व्यक्ति ऐसे कठोर घातक कदम उठा लेता है। ऐसे विषम परिस्थिति में विवेक, स्थिरता, शांति के कारण व्यक्ति ऐसे कृत्य करता है, सोचता है थोड़ी देर के लिए मुझे शांति मिले, इसलिए व्यक्ति मद्यपान कर लेता है, जुआ खेल लेता है, नृत्य कर लेता है, बार में चले जाते हैं। आप सोचो, एक क्षण का कुसंग व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है। और जहाँ इतने इतने समय तक कुसंग में व्यक्ति पड़े, उसका जीवन, उसका भविष्य कितना गर्त में होगा आप सोच भी नहीं सकते। एक व्यक्ति के बुरे संग के प्रभाव में पूरा जीवन बुरा हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। और जहाँ समूह के समूह लोग ऐसे कृत्य करते हों, वहां पर लोग जब इकट्ठे होकर के ऐसे कृत्य करते हैं तो उसका कितना प्रबल कुसंस्कार पड़ेगा, जिसका परिणाम आज प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसलिए शांति, अंतर्मुखता, भविष्य का उज्ज्वलता, जीवन की सफलता यदि पानी है तो आप थोड़े क्षण के लिए अपने को मद्यपान आदि से शांति नहीं प्रदान कर सकते, बल्कि इन कृत्यों से आपको कष्ट, शांति, दुख ही हाथ लगेगा। शांति पाने के लिए तो आपको ध्यान करना होगा, योग करना होगा, आपको विवेक अर्जन करना होगा, आपको अपने चित्त बुद्धि को एक तत्व में, चाहे वो मंदिर में, चाहे आत्म तत्व में, चाहे प्रकृति में स्थिर करना होगा। आज अगर नई पीढ़ी 24 घंटे में 10 मिनट भी ध्यान करे कि मैं कौन हूँ, ये विचार करे, या मेरा शरीर क्या है, जीवन क्या है, इस पर अगर थोड़ा भी चिंतन करे तो निश्चित उसको थोड़ी देर के लिए शांति नहीं, बल्कि पूरे वर्ष के प्रारंभ के दिन में शांति, पूरे वर्ष भर शांति, पूरे जीवन भर उसको शांति और सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस नूतन वर्ष में हम बुराइयों से बचें, इन बुरे कृत्यों से बचें और सुंदर सत्कर्म के द्वारा, सत्कार्य के द्वारा वर्ष प्रारंभ करें। ठंडी का समय उत्तर भारत में, आपके आसपास कहीं गरीब, असहाय, असमर्थ, जरूरतमंद लोग दिखें, उनको वस्त्र दीजिए, भोजन दीजिए। वैदिक लोगों को आप अन्नदान करिए, भगवान की आराधना करिए, प्रकृति की पूजा करिए, वृक्षारोपण लगाइए, सरोवर की संरचना करिए, गौ माँ की पूजा करिए। अपने माँ बाप को
वर्ष के प्रारंभ में प्रणाम करके क्षमा मांगिए कि हमने पूरे वर्ष में अगर कोई अपराध किया हो तो क्षमा करिए। परस्पर मित्र आपस में कोई मनमुटाव हुआ हो उसको दूर करें कि वर्ष भर का हम अपनी शिकायत गिलवा को ही समाप्त करते हैं। वर्ष भर जितना भी आपके मन में कोई कुसंस्कार आया हो, कोई योग आया हो, दुष्चिंतन आया हो, कुसंस्कार आया हो, उसको आप डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से। और व्यावहारिक नूतन वर्ष के प्रारंभ में आप संकल्प लीजिए कि आज से मैं एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नया उत्साह, नया उमंग अपने अंदर लाकर प्रामाणिकता से, सत्य निष्ठा से, अपने कर्तव्य निष्ठा से, विवेक से मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। तो इस सारे प्रकारों से आप अपने नए वर्ष को प्रारंभ करके पूरे वर्ष सुखमय, आनंदमय, विवेकमय, शांतिमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। पुनः नूतन वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना।